हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री राम। दोस्तों, आपने काफी बार ये सुना होगा कि भाई कैश डिपॉजिट करने पे आया इनकम टैक्स का नोटिस। बहुत से लोगों की कॉमन क्वेरीज होती है, हमें भाई बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा करना चाहिए। अरे 50,000 रुपए से कम का कैश जमा कर देते हैं। बहुत से लोग 48,000 49,000 जमा कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं 10 लाख रुपए से ऊपर कैश जमा कर दूंगा तो क्या होगा। अरे नहीं, करंट अकाउंट में तो 50 लाख से ज्यादा नहीं करना चाहिए कैश। दोस्तों, समझने वाली बात सुनो। आज यहाँ पे ये जो वीडियो है, आपके जितने भी कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ या फिर कैश के लेन देन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, आपको मैं 1 मिनट में सारी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले, गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी को भी ये नहीं पता भाई आपने कितना अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया है या फिर कैश विड्रॉ किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक रूल के तहत बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। यही नहीं, अगर मान लो आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराते हैं, यानी परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपए से ऊपर है, तो रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी होती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताए। सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका जो सोर्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थ्रू बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रजिस्ट्रार एंड देयर आर मैनी वे जिनके थ्रू यहाँ पे सोर्स गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। उसी सोर्स को बेसिस मान के डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन रेज करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर मैं 20 लाख कैश जमा करा दूं तो क्या होगा, मैं 50 लाख का कैश जमा करा दूं तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं आप 50 करोड़ का कैश जमा दो तो भी कुछ नहीं होगा। सर, आप कहना क्या चाहते हो? 50 करोड़ कैश जमा करा दो कुछ नहीं होगा? आंसर इज यस। एग्जाम्पल सुनिए। आपसे 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात है, एक दूध के व्यापारी था। उसने अमूल दूध पीते हो, पीता है इंडिया, याद है ना आपको अमूल दूध वाला एग्जाम्पल? वही, उसने अमूल से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई थी। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बदले लोगों को वो दूध बेचता था, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता था, लोगों से कैश आता था। ठीक है, जो भी लोगों से पैसा आया वो उसने अपने अकाउंट में जमा करा और उसी अकाउंट से सारी की सारी पेमेंट अमूल को चली जाती थी। वहां से आपका जो है प्रोडक्ट आते रहते थे। तो यानी यहाँ पे जो सोर्स था बंदे का वो जस्टिफाई हो रहा है। कैश आया और कैश से पेमेंट किसको हो गई? अमूल को हो गई, जिससे उसने प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है ना, अपना जो परचेज है वो उसकी अमूल मिल्क की हो गई, ठीक है ना, किसी कंपनी से, और जो लोगों से पैसा आया वो उसका कैश का सोर्स हो गया। तो यहाँ पे एसएससी 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 6 करोड़ हो, 10 करोड़, जितना भी कैश आया है वो सारा अपने करंट अकाउंट में जमा कराएगा। इसके अलावा कहाँ कराएगा भाई? समझ रहे ना? वैलिड है। लेकिन यही सिचुएशन अगर आज की हो, प्रैक्टिकली देखा जाए, आज डिजिटल इंडिया है। मोदी जी ने आजकल अंडे वाले से लेके रेडी वाले तक सबकी जगह यूपीआई पेमेंट, पेटीएम, फोन पे सब अवेलेबल है। तो आज ये सिनेरियो नहीं बनेगा। आज की डेट में 80% आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स मिलेंगी, 20% कैश मिलेगा, हो सकता है 10% कैश मिले, राइट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सोर्स। और सुन लो मोटा मोटा, सर बचाव कैसे करें? देखो, सोर्स तो मैंने बता दिया, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। अब यहां पे आते हैं बचाव की। देखो, नॉर्मली अब मान लो आप कितना लिमिट रखें कि आपके अकाउंट की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को ना हो, ये क्वेश्चन आपका वैलिड है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई करंट अकाउंट के लिए जो लिमिट है ये है कितनी? 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज, ठीक है ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस 50 लाख या इससे ज्यादा होगा तो आपका करंट अकाउंट, जो भी बैंक है जहां पे भी करंट अकाउंट मेंटेन्ड है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करेगा। यही लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट में कितनी आ जाती है? 10 लाख की आ जाती है। अब मान लो एक ही बैंक है, उसमें आपके 4 खाते हैं, ठीक है, चारों को जोड़ के 10 लाख होने चाहिए, पूरे साल में हो जाए। क्रेडिट कार्ड के बिल में ये लिमिट 1 लाख हो जाती है। अगर आप कोई भी 1 लाख या उससे ज्यादा का बिल कैश में पे कर देते हो ना क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करती है। वैसे एग्रीगेट लिमिट इसके लिए 10 लाख है। और प्रॉपर्टी केस में मैंने आपको पहले बता ही दिया कितनी है, 30 लाख रुपीज है। 30 लाख या उससे ज्यादा की सर्कल रेट है तो उस रजिस्ट्री के रिस्पेक्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को बना के क्या आपके अंदर क्लैरिटी आई? क्लैरिटी आपके अंदर ये आई कि भाई
कैश है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास उसका सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। वो कैश मेरे पास कहां से आया, वो मेरे पास इलीगल कैश ना हो, वो मेरे पास ऐसा कैश ना हो कि जिसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन ही ना दे सकूं, वो मेरे पास 2 नंबर का कैश नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको घबराने की बात नहीं, यहाँ पे जो आपको कंसिडर करना है वो करना है सोर्स ऑफ कैश, इसी को ही आपको टारगेट करना है। और इसी तरह की मजेदार वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू, बाय बाय।